प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा। गुणा किस तरीके से करते हैं। यदि आपको गुणा करना एकदम नहीं आता है, आप जीरो हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। यहां पर हमने लिखा है 4 + 4 + 4 + 4 4 4 4, मतलब हमने 4 को बार बार जोड़ा है। पहले हम लोग देखते हैं कि 4 को हमने कितनी बार जोड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनिए, अभी हम आपको गुणा बताने वाले हैं। पहले समझ लीजिए कि जोड़ के काम को कितना आसान कर देता है गुणा। देखिए, यहां पर 4 4 को जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना है? 8 बार। 1 बार, 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले इसको जोड़ते हैं। तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 20 4 24, 24 4 28 और 28 4 32। यानी दोस्तों, 4 को जब हमने 8 बार जोड़ा तो हमारा कितना आ गया? 32 आ गया। अब इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि यदि 4 में हम 8 का गुणा कर दें तो कितना आएगा? 4 और 8 32, यानी 4 8 जा 32। तो जिस काम को हम इतने छोटे में कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की क्या आवश्यकता है? नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। जैसे यदि मान लीजिए कि आपको 20 को 70 बार जोड़ना है। 70 बार जोड़े, 20 को 70 बार जोड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 20 20 लिखते चले जाइए। 20 + 20 + 20 + 20, इसी तरीके से आप लिखते चले जाइए। और कितनी बार लिखेंगे? 70 बार आप जोड़ेंगे। एक बात हमको बताइए कि इस तरीके से अगर लिखने के लिए आप बैठ जाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक कम से कम लिखने में आपको 2 या 3 मिनट तक लग जाएगा। अगर जो हम जोड़ने के लिए 20 बार बार लिख रहे हैं, 2-3 मिनट समय बर्बाद कर रहे हैं, उसी चीज को हम डायरेक्ट ऐसे कर दें कि 20 में हम मल्टीप्लाई कर दें 70 का। जैसे 4 को हमने 8 बार जोड़ा था तो 32 आया था। वही काम हमने 4 में 8 का गुणा कर दिया तो भी 32 आ गया। कहने का मतलब है कि यदि 20 को 70 बार जोड़ना है तो इसको हम जोड़ने की बजाय 20 में 70 का गुणा कर दें तो इतना बड़ा काम 2-3 मिनट का जो हम लोग लिखेंगे वो हमारा तुरंत हल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 7 14 हो जाएगा और आपका यहां पर आ जाएगा 1400। अभी हमने आपको मल्टीप्लाई करना नहीं बताया, बस हमने ये बताया है कि जोड़ करने के काम को कितना आसान कर देता है। यदि आपको बहुत लंबा चौड़ा जोड़ इस प्रकार से करने के लिए मिल जाए तो गुणा करके आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई का यूज कहां पर होता है? जैसे आप प्रतिदिन दूध लेते हैं तो प्रतिदिन मान लीजिए कि 40 रुपए लीटर दूध लेते हैं और 40 रुपए लीटर 30 दिनों तक दूध लिया आपने, तो 40 में 30 का गुणा कर देंगे, आपका पैसा आ जाएगा। पेपर लेते हैं तो एक दिन का पेपर 6 रुपया, कितने दिनों तक लिया आपने? 30 दिनों तक। तो 6 + 6 + 6 + 30 दिन तक जोड़ेंगे। उससे अच्छा है कि आप 6 में 30 का गुणा कर दीजिए। तो जोड़ जो हमारा लंबा चौड़ा जोड़ करना पड़ता है उसके काम को आसान कर देता है। कौन? मल्टीप्लाई। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं गुणा कैसे करते हैं। ये तो हमने आपको कंसेप्ट बताया कि क्या हमको फायदा होता है सीखने से। अब आइए सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए, 4 में गुणा करना है 2 का। अब कुछ लोग इसी को इस तरीके से लिखेंगे, 4 × 2। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए। आंसर दोनों का तो एक ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोगों को पहाड़ा आता होगा, पहाड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि गुणा सीखना है तो पहाड़ा आना चाहिए। अब देखिए, चाहे तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए या तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए। यहां पर भी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए या 4 का पहाड़ा 2 बार, मतलब 4 का टेबल 2 टाइम्स या 2 का टेबल 4 टाइम्स। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। वही यहां पर 2 चौका 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एक अंक का गुणा हो गया। अब जैसे कुछ और सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि 32 लिख दिया गया
और गुणा कर दिया गया 5 से। तो यदि आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो आप यहीं पर डायरेक्ट कर लेंगे, और नहीं आता है तो पहले आप क्या करेंगे, इसी बात को आप लिखेंगे ऐसे। 32 है तो सबसे पहले 32 को आप ऊपर लिख दीजिए, इधर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 को आप यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करने का मतलब क्या हुआ कि 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। हमने एक बात आपको बताई थी कि यदि 2 अंक एक साथ आ जाए, मतलब 5 का गुणा 2 में किया 10 आ गया, 2 अंक एक साथ आ गए, तो जो इसमें का इकाई अंक होगा यानी 0 को आप यहां पर लिखेंगे, और एक जो रहेगा आपका शेष बचेगा जो आगे जुड़ेगा। ठीक है, अब हम 5 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 5 तियां 15 हो गया, 15 हो गया, और एक का हमारा बचा था, तो 15 और एक कितना हो गया, 16 हो गया। आप यहां पर 16 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 अंकों से एक अंक में मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया। अब आपको 3 अंकों में एक अंक का गुणा करना भी आ जाता है कभी कभार। जैसे मान लीजिए कि 512 में गुणा करना है 6 का, तो जिनको मल्टीप्लाई करना आता है वे डायरेक्ट कर लेंगे। अब जिनको नहीं आता है वे क्या करेंगे, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। 512 को आप पहले ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो गुणा करके आप यहां पर 6 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। पहले 6 का पहाड़ा 2 में, फिर 6 का 1 में, फिर 6 का 5 में, तो 6 दुना के 12 हो जाएगा। 2 अंक आ गया, पिछला अंक को हम यहां पर लिखेंगे, अगला अंक हमारा शेष बच जाएगा। अब 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 अक्कम 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, एक हमारा बचा था, मिलाकर हमारा 7 हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, यानी 6 पंजे 30, 6 5 जा 30 हो जाएगा, और कोई भी हमारा शेष नहीं बचा है, डायरेक्ट हम 30 लिख देंगे। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई का कंसेप्ट समझाया, गुणा से हमको फायदा क्या होता है वो भी बात हमने बताया, कितना हमारे कामों को आसान कर देता है, कैलकुलेशन को आसान कर देता है। और हमने 2 अंकों के साथ एक अंक का गुणा कैसे करेंगे, 3 अंकों के साथ एक अंक का गुणा कैसे करेंगे, और 1 अंक के साथ एक अंक का गुणा कैसे करेंगे, हमने आपको इस वीडियो में समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब गुणा का मैं कई पार्ट लेकर आने वाला हूं, तो गुणा यदि आपको नहीं आता है, एकदम जीरो सीखना है, तो बस आप लोग आने वाली सभी वीडियो को देखते रहिएगा, आप मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।